आज हमारे साथ हैं बुंदेलखंड के युवा नेता अभिषेक दीपू भार्गव। तो हम उन्हीं से बात करते हैं बुंदेलखंड की, दमोह की, सागर की राजनीतिक चर्चाओं पे। भैया, आप काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं और वर्तमान में दमोह लोकसभा, सागर लोकसभा में काफी उठापटक मची हुई है। और तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कोई उठापटक है। सामान्य रूप से हमारे सारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, चाहे वह विधायक हो चाहे सांसद हो। और दमोह लोकसभा की तो खुशकिस्मती है कि यहाँ पर माननीय प्रहलाद जी जैसा एक कद्दावर नेता हम लोगों के लिए सांसद के रूप में है और हमारे दमोह लोकसभा का प्रतिनिधित्व देश में कर रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्री है। ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। किसी भी प्रकार की कोई उठापटक की जानकारी मुझे तो नहीं है, इसलिए मैं इस विषय पे अन्य कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अभी आप काफी समय से राजनीति में सक्रिय है, तो आगे क्या योजना है आपकी अपने भविष्य को लेकर राजनीति में? अभी देखिए, हम तो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है। पार्टी जब जब जो जो दायित्व देती है उस दायित्व का निर्वहन करना हम लोगों का धर्म होता है। और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी ने जब जब जो जो कार्य दिए हैं उसको हमने पूरा किया है। और सक्रियता ही कार्यकर्ता की पहचान है, संपर्क ही कार्यकर्ता की पहचान है। और लगातार प्रवास करना हम लोगों की नीतियों में आता है भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए दमोह हो, सागर हो या अन्य कोई नरसिंहपुर हो, जबलपुर हो, सब जगह कार्यकर्ता के रूप में हम लोग प्रवास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करते हैं। भैया, आप राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहे आते हैं। कोरोना समय में भी आपने काफी समाज सेवी कार्य किए हैं और ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो इन सब की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? देखिए, प्रेरणा तो हमारे लिए हमारा जो समाज है वही देता है। जब हम समाज के बीच में रहते हैं तो उनके दुख दर्द, उनकी समस्याएं हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर मन में यह भावना रहती है कि हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं या समाज में एक मार्गदर्शक के रूप में या एक उदाहरण के रूप में हमें लोग जानते हैं। तो हमारे लिए एक नैतिक जवाबदारी है, हमारे ऊपर नैतिक दायित्व है कि उन समस्याओं का समाधान करें और लोगों के लिए राहत प्रदान करें। युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो युवा है वो रोजगार से संबंधित समस्याओं से ग्रसित है? देखिए, रोजगार की समस्या तो पूरे देश में है और अभी से नहीं है, शुरू से है। कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, संयुक्त सरकारें रही हो या किसी प्रदेश की सरकारें रही हो, रोजगार हमेशा उनकी प्राथमिकता पर होता है। लेकिन जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से हम रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे, यह सत्य बात है। और अधिकांश युवाओं की सोच शासकीय नौकरी में जाने की होती है, शासकीय सेवा में जाने की होती है। इस कारण से भी हम पिछड़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत स्कोप है, बहुत मौके हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी काबिलियत के कारण आपको स्थान मिलता है। तो मैं दमोह के युवाओं सहित आपके चैनल को देखने वाले समस्त दर्शकों को, खासतौर से युवाओं से कहूँगा कि डिग्री के पीछे मत भागिए, अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें, हुनर पैदा करने का प्रयास करें, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। भार्गव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। मिलते हैं अगली